हमारी मांगे नियमित किया जाए, हमारी मांगे है कि नियमित किया जाए। हम लोग को स्वास्थ्य मंत्री से यही मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाएगा। जब पोस्ट एक है और मतलब हम लोग के जब पोस्ट एक ही है तो फिर पेमेंट दो तरह के क्यों है? हम लोग के सामान्य काम का सामान्य वेतन होना चाहिए और हम लोगों को नियमितीकरण होना चाहिए। इतना में हम लोगों को भरण पोषण नहीं होता। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलने आए हैं। हम लोगों का मांग है, हम लोग 8,853 CBT एग्जाम पास करके हम लोग आए हैं। हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना होता है, जो कि हम लोग को PSC के दूरी 15 किलो से 20 किलोमीटर के दूरी होता है। वहाँ पे हम लोग के 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल हम लोग को चलना होता है और हम लोग को अपना जिला भी नहीं मिला है। हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट, हम लोग को अदर ब्लॉक मिला है और पेमेंट हम लोग को बहुत कम है। इतना में हम लोगों को भरण पोषण नहीं होता है। तो हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री से यही मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाएगा। जब पोस्ट एक है और मतलब हम लोग के जब पोस्ट एक ही है तो फिर पेमेंट दो तरह के क्यों है? हम लोग के सामान्य काम का सामान्य वेतन होना चाहिए और हम लोगों को नियमितीकरण होना चाहिए। इतना में हम लोगों को भरण पोषण नहीं होता। हम औरंगाबाद जिला नवीनगर ब्लॉक से आए हैं। हमारी मांगे जाए, हमारी मांगे नियमित किया जाए, हमारी मांगे है कि नियमित किया जाए। जो क्षेत्र में HSC बनाया गया है उस HSC पर हम लोगों को डॉक्टर के उपाधि दे दिया गया। अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग से ये सब HSC नहीं चला जाएगा, हम लोग दवा नहीं दे पाएंगे, तो बोला जाता है कि सब कुछ आपको करना है कि करना ही होगा। तो अगर हम लोग को डॉक्टर के उपाधि देते हैं, 2 साल की पढ़ाई में उपाधि देते हैं, तो हम लोग को वेतन में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं? जिस तरह नियमित NM का परमानेंट का वेतन है, उस तरह हम लोग को वेतन दिया जाए। एक ही कुर्सी पर दो नीति किया जाता है। हम सभी NHM बहने को मात्र 15,000 रुपया दी जाती है, लेकिन जो नियमित है उन लोगों को 60 से 70, 80 हजार, लाखों तक पहुंच चुकी है। फिर भी उन लोगों को द्वारा बोला जाता है कि हमें ये काम नहीं आता है और शोषण किया जाता है। प्रताड़ित करते हुए हमारी NHM बहने से काम करवाया जाता है कि आप लोग अभी नई हैं, आप लोग CBT एग्जाम दे करके आई हैं, आप लोग इस लायक हैं, इसलिए आपको काम करना होगा, उन लोगों को रेस नहीं करना होगा। जिस तरह सरकार बोलती है कि उन लोगों को रेस नहीं किया जाए, तब इसी तरह उन लोगों को दिखना चाहिए कि जब इन लोग इतना पढ़ करके आई है, BTS एग्जाम दे करके आई है, तो फिर इन्हें दोबारा एग्जाम क्यों लिया जाए? सबसे पहले तो मेरा नाम सोनी कुमारी है और NHM कर्मी होने के तहत मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना काम हम लोग से लिया जाता है उस तरीका से हम लोग का वेतन नहीं है।
और हमारी जितनी भी बहनें यहाँ पे 38 जिला से आई है, सबसे पहला हमारा मांग है कि हम लोग को नियमित किया जाए, क्योंकि हमारा 15,000 में ना ही हमारा भरण पोषण हो सकता है और ना ही हम लोग एक दूसरे जिला से हम लोग काम कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर जाने का ऐसा मौका भी आता है, किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है, तो उन लोग पैसे के लिए सोचती हैं बहनें हमारे कि कैसे किस तरीका से हम लोग इसका यूज करें और कैसे हम लोग इसको आगे तक लेके जाएं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने और हमें नियमित करें और हमारा जो भी वेतन है, वेतन में हमारा जिस तरीका से नियमित का वेतन है, समान काम का समान वेतन दिया जाए। मैं गायत्री कुमारी औरंगाबाद जिला से आई हूँ। मंगल पांडे जी के यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आई थी और नहीं मिलने दिया गया हम लोग को। केवल लेटर दे दीजिए, उसका रिसीविंग भी नहीं मिला और चले जाइए। मंत्री जी आवास में नहीं है क्या? हैं, मुझे पता है कि हैं, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सरकार हम लोग को पढ़ने के लिए पैसा दे रही है, ठीक है, हम ले रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं तो पैसा दिया नहीं जा रहा है उस हिसाब से, तो इससे पढ़ने से क्या फायदा है? इस तरह से तो हम घर से भी प्रताड़ित हो रहे हैं कि इतना पैसा मैं क्यों जा रही हूँ बाहर। और हमको उम्मीद है कि हम पढ़े हुए हैं तो हम स्वावलंबी बने, हम कार्य कर रहे हैं तो हमको पैसा मिले, और सरकार पैसा बढ़ा नहीं रही है, इसलिए हम दोनों तरफ से प्रताड़ित हो रहे हैं। और सुबह से 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी है, शाम को जाते हैं तो पैसा कम है, उसमें भी दिक्कत होता है कि पैसा मिल नहीं रहा है, बाहर जा रही हो, और घर से भी प्रताड़ित और बाहर से भी प्रताड़ित हो रहे हैं।